Hello friends, my name is Saurabh Kaushal. Currently, I am working as ICMR SRF in CSIR CDRI. तो फ्रेंड्स, आने वाले कुछ वीडियोस में हम पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। बेसिकली अभी जो रिसेंटली में DBT 2022 का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, उसके कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और बेसिकली मेरा पर्पज़ ये है कि आपके कुछ फियर्स को कम कर पाना जो एग्ज़ाम्स को लेके होते हैं, और आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में आप अपनी अच्छी इफ़िशियंसी से एग्ज़ाम्स को दे पाएँ। तो उसी के लिए मैं ये कुछ वीडियोस अपलोड करूँगा। बेसिकली यहाँ पे DBT के जो पैटर्न है उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है मैं उसको और भी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। बट अभी मेरा जो पर्पज़ है, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। बेसिकली सेक्शन ए के क्वेश्चंस हैं और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आईडी सेलेक्ट की है 577। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट नंबर्स को देखकर, या किसी अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं जहाँ पे कुछ नंबर है, रीजनिंग जैसा है, या कुछ दिमाग लगाना है, तो वहाँ पे हम हथियार डाल देते हैं। तो बेसिकली ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते थे, मैंने उसी में से एक क्वेश्चंस को पिक किया है। जैसे कि कह रहा है कि यू आर मेजरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड, फॉलोइंग आर द एब्जॉर्बेंस वैल्यू दैट यू गॉट फॉर द स्टैंडर्ड एंड द टेस्ट सैंपल, डिटरमाइन द ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन द टेस्ट सैंपल। यहाँ पर क्या करना है कि आपको बस एक कॉमन सेंस ब्रेन वहाँ पे आपका चेक किया जा रहा है, बस आपको कॉमन सेंस लगाना है। बेसिकली अगर आप इस क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को देखेंगे, या अगर आप अपने MSc के टाइम पर भी आप अगर आपने कोई प्रैक्टिकल वर्क किया होगा जहाँ पे आप प्रोटीन एस्टिमेशन, कार्बोहाइड्रेट एस्टिमेशन या कुछ भी अगर आप करते हैं, तो वहाँ पे आप एक अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड करना होता है। तो बेसिकली बस आपको अननोन यहाँ पे निकालना था। और अगर आप इसमें स्टैंडर्ड के कर्व की वैल्यूज़ को अगर आप देखते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने दिया है, जैसे 0.4 मिलीमोल पर लीटर कंसनट्रेशन है, और तब उसकी एब्जॉर्बेंस जो आ रही है वो 0.12 है। देन क्या हुआ है कि दूसरे स्टैंडर्ड का जो वैल्यू है वो 0.6 है, और तब एब्जॉर्बेंस जो है वो 0.180 है। देन 0.8 पर 0.240। तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे 0.06 का गैप दिख रहा होगा। मतलब हर वैल्यू में 12 से 18 हुआ है, फिर 24 हुआ है, और देन जो आपको अननोन की वैल्यू आपको पूछ रहा है वो 0.21 है। यानी कि ये वैल्यू जो है वो 6 के बाद 3 घट गई है। देन और आपकी जो कंसंट्रेशन थी वो 6 के रेफरेंस में 2 वैल्यू इंक्रीज़ हो रही थी, 0.4, 0.6, 0.8। तो अगर आप उसका हाफ करेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, तो यानी कि 0.8 से 0.7 इसकी वैल्यू आएगी, और ये इसका करेक्ट आंसर होगा 2306 ऑप्शन आईडी नंबर। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस करने चाहिए। एंड फर्दर हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को और सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं, यूकैरियोटिक RNA पॉलीमरेज सेकेंड ट्रांसक्राइब करता है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये एक चार्ट है जहाँ पे आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगर आप पढ़ते हैं तो RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्या क्या किस किस को ट्रांसक्राइब करते हैं, ये आपके एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट्स एकदम आपके टिप्स पे होना चाहिए। और इस DBT 2022 में ये सिंपल आपको 2 क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे। तो बेसिकली अगर आपने पढ़ाई किया है माइक्रोबायोलॉजी के है, नॉर्मल अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो RNA पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो बेसिकली राइबोसोमल RNA के लिए होता है। सेकंड जो होता है वो मैसेंजर RNA, 5S RNA, मैसेंजर RNA एंड माइक्रो RNA फैमिली के लिए होता है। और थर्ड जो आपका RNA पॉलीमरेज है वो ट्रांसफ़र RNA के लिए है। तो अब इसका जो राइट आंसर होगा वो यूकैरियोटिक के केस में पूछ रहा है RNA पॉलीमरेज सेकेंड, और इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा mRNA, माइक्रो RNA और SNRNA। इसका जो ऑप्शन आईडी होगा, ऑप्शन आईडी है वो 2316 है इसका करेक्ट आंसर। बाकी अगर आपको यहाँ पर भी एक चीज़ मैं और भी आपको डिस्क्राइब करूँगा कि कभी क्वेश्चंस में आपको और भी चीज़ों को भी आपको सोचना चाहिए। अगर आपको इस टाइम पर अगर आप डिस्कस कर रहे हैं, आप कुछ जहन में हैं, तो RNA पॉलीमरेज अगर आप यहाँ पे इन्होंने यूकैरियोट्स का पूछा है, अगर ये प्रोकैरियोट्स का पूछते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि किसी भी टाइप का जो जीन की सिंथेसिस होती है वो एक ही RNA पॉलीमरेज होता है। और ये मेजर डिफरेंस होता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में, रेफरेंस टू प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो हम ये दोनों बातों को याद रखेंगे अपने आगे फर्दर एग्ज़ाम्स के लिए। और देन मैंने ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पिक किया है वो है क्वेश्चन नंबर, इसी से ही RNA पॉलीमरेज से ही मिलता जुलता क्वेश्चन था जो मैचिंग में आया था 571।
तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने बस बेसिक्स चीज़ों को इन्होंने अभी 3 क्वेश्चंस में आपको पूछा है और होपफुली लोगों ने किया भी होगा, बट फिर भी आने वाले चीज़ों में इसको आपको और एकदम टिप्स पे रखना होगा। तो यहाँ पे भी मैचिंग में वही बातें हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसको ट्रांसक्राइब करता है। जैसे सेकंड को अभी हमने देखा mRNA, miRNA, snRNA, आप इसको सेकंड को ए से लगाएंगे। अभी यहाँ पे ये 2 ऑप्शन में दिया है, बाकी आप ऑप्शन ट्रेस करना भी सीखिए। अगर आपके पास टाइम की वहाँ पे कमी होती है तो आपने जो कभी कभी ऐसे मैचिंग्स के क्वेश्चंस में होते हैं कि आप एक क्वेश्चन एक को पिक करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको सारे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपके कट गए जहाँ पे सेकंड का बी और सी दिया हुआ था। देन अब आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है तो हमें और भी देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट के लिए राइबोसोमल आरएनए होता है, जो कि फर्स्ट का सी ऑप्शन जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2284 होगा।